Hello friends, welcome to the ISNA e-medical classes. Today we will discuss regarding diet for various group. First we will discuss regarding diet of obese patient. Obesity क्या होती है? Obesity मतलब किसी के अंदर बहुत ज़्यादा फैट एक्यूमुलेट हो जाता है, उसके अंदर अगर उसका BMI जो है वो 30 से क्रॉस कर जाता है तो उसको ओबेसिटी होने के चांसेस रहते हैं। तो डाइट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द पैथोजेनेसिस ऑफ ओबेसिटी। पैथोजेनेसिस क्या है? हमारा जो डिजीज़ से सफ़र करना क्या कहलाता है? पैथोजेनेसिस। तो इसमें जो ओबेसिटी के लिए डाइट होगी बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि जो पर्सन है जो ओबेसिटी से सफ़र कर रहा है उसका ओबेसिटी जो है वो ठीक हो जाए, इसमें डाइट बहुत होगी वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। नेक्स्ट वन, फैटी फूड्स आर एनर्जी डेंस एंड गिव्स 9 किलो कैलोरी। फैटी फूड्स जो होते हैं वो एज़ कम्पेयर टू द कार्बोहाइड्रेट के वो ज़्यादा किलो कैलोरीज देते हैं। जो अगर हम कार्बोहाइड्रेट को देखें तो कार्बोहाइड्रेट में जो किलो कैलोरीज प्रेजेंट रहती है वो 4 किलो कैलोरीज प्रेजेंट रहती है, और वहीं अगर हम फैटी फूड को देखें तो उसमें कितना कैलोरीज प्रेजेंट है? 9 किलो कैलोरीज प्रेजेंट है। एंड प्रोटीन दैट गिव 4 कैलोरी पर ग्राम। और जो प्रोटीन होती है वो भी सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट के ही कैलोरीज प्रोवाइड करती है, वो भी 4 किलो कैलोरीज पर ग्राम प्रोवाइड करती हैं। Also, if physical activity is inadequate, excess consumption of fat can result into weight gain. अगर किसी का जो फिजिकल एक्टिविटी जो है वो बहुत कम है और उसका वो क्या कर रहा है, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव कंजप्शन कर रहा है किसका? फैट का, तो वो क्या करेगा, वो जो प्रोसेस होगी उसमें वो वेट गेन बढ़ा देगी। अगर कोई जो है वो एडिक्वेट एक्टिविटी नहीं कर रहा होगा, मतलब फिजिकल एक्टिविटी उसकी बॉडी की ना के बराबर होंगे, जितना वो ले रहा है उतना फैट वो बर्न नहीं कर रहा है, जितनी कैलोरीज वो ले रहा है उतना वो बर्न नहीं कर रहा है, तो उसका वो क्या हो जाएगा, वो फैट एक्यूमुलेट करा लेंगे, इस वजह से वो क्या हो जाएगा, उसका वेट गेन हो जाएगा। तो फिर उसके लिए हम डाइट क्या प्रोवाइड करेंगे? डाइट फॉर द ओबेसिटी। ओबेसिटी में हम क्या डाइट प्रोवाइड करेंगे? चूज़ मिनिमली प्रोसेस्ड होल फूड। इसमें क्या करेंगे, जो होल फूड आते हैं, साबुत चीज़ें होती हैं वो चूज़ करनी है। जैसे क्या हो गया, होल ग्रेन्स में होल व्हीट हो गया, स्टील कट्स ओट्स हो गए, ठीक है। ब्राउन राइस जो आते हैं वो चूज़ करना है, ठीक है। वेजिटेबल्स में क्या चूज़ करना है? हमें कलरफुल वैरायटी चूज़ करनी है, लेकिन हमें पोटैटोज जो है वो चूज़ नहीं करते हैं, उसमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट रहता है और वो फैट एक्यूमुलेट भी करते हैं। नेक्स्ट वन, होल फ्रूट जो होते हैं वो चूज करने हैं हमें। होल फ्रूट्स में कैसे जो होता है उसका नॉट फ्रूट जूसेस, तो उसका फ्रूट जूस नहीं हमें चूज़ करना, हमें होल फ्रूट चूज़ करना है, मतलब एक फल जो है वो पूरा देना है पर्सन को। नट्स, सीड्स, बीन्स एंड एनी अदर हेल्पफुल सोर्सेस ऑफ प्रोटीन। हमें क्या चूज़ करना है? नट्स चूज़ करना है, सीड्स चूज़ करना है, बीन्स चूज़ करना है, ठीक है। और जो प्रोटीन रिसोर्सेस होते हैं जो हेल्पफुल है हमारी ओबेसिटी को कम करने के लिए, जिसमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ प्रोटीनियस चीज़ होती है, वो चूज़ करना है। फिश एंड पोल्ट्री वगैरह ये सब चूज़ करने हैं हम। प्लांट ऑयल चूज़ करना है, हमें ऐसा ऑयल चूज़ नहीं करना है जो हमें ओबेसिटी दे, हमें प्लांट ऑयल चूज़ करना है। जैसे हमारा सीसम सीड्स वगैरह आते हैं, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं ओबेसिटी को कम करने के लिए। हमें क्या चूज़ करना है? ऑलिव ऑयल हो गया या फिर अदर वेजिटेबल ऑयल हो गया, ये चूज़ करना है। नेक्स्ट वन क्या है? ड्रिंक वाटर और अदर बेवरेजेस दैट आर नेचुरली कैलोरी फ्री। हमें क्या करना है? ज़्यादा अमाउंट में वाटर लेना है और बेवरेजेस लेना है जो कैलोरीज फ्री हो। हमें ज़्यादा अमाउंट में क्या नहीं लेना है? हमें वेजिटेबल्स जो लेनी है वो कलरफुल वैरायटी में लेनी है, पोटैटो नहीं लेना है, क्योंकि पोटैटो के अंदर जो होगा वो क्या प्रेजेंट होगा? मोर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होगा, मोर कैलोरीज प्रेजेंट होगी। तो हमें ऐसे फूड जो हैं वो अवॉइड करने हैं जिसके अंदर बहुत एक्सेसिव अमाउंट में फैट और कार्बोहाइड्रेट बहुत एक्सेस अमाउंट में उसमें कैलोरीज जो हैं वो प्रेजेंट हो। नेक्स्ट वन, डायबिटीज़ मेलाइटस। डायबिटीज़ मेलाइटस के लिए हमें क्या डाइट लेनी है? बॉडी डज नॉट मेक इनफ इंसुलिन और कांट यूज़ इट एज वेल एज इट शुड। इस डायबिटीज़ मेलाइटस की कंडीशन में क्या होता है? बॉडी जो होती है वो इनफ इंसुलिन नहीं बना रही होती है, जितना इंसुलिन हमारी बॉडी के अंदर बनना होता है उतना वो नहीं बन रहा होता और ना ही वो उतना यूटिलाइज हो रहा होता है। तो क्या करेगा, अगर जब हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन बन ही नहीं रहा है तो वो जैसे अगर हम कोई भी चीज़ लेंगे तो वो हमारी बॉडी के अंदर ही बनी रहेगी और उसका ग्लूकोज का लेवल जो होगा वो अब बना रहेगा। व्हेन देयर इज़ नॉट इनफ इंसुलिन और सेल स्टॉप रिस्पॉन्डिंग टू इंसुलिन। अगर हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन नहीं है या फिर हमारी जो बॉडी की सेल हैं उसने इंसुलिन के रिगार्डिंग रिस्पॉन्स करना बंद कर दिया है, टू मच ब्लड शुगर स्टेज इन योर ब्लड स्ट्रीम। तो हमारा क्या होगा, जो इंसुलिन क्या करता है, हमारे जो ब्लड ग्लूकोज होता है उसको वो मेंटेन कराने का काम करता है। जैसा हमने
कोई भी चीज़ खाई तो इंसुलिन सीक्रेट होगा, इंसुलिन सीक्रेट होके वो क्या करा देता है, उसको मैनेज करा देता है ब्लड शुगर को। ठीक है, तो ये क्या करेगा, जब हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा शुगर का लेवल प्रेजेंट हो जाएगा तो वो अप हो जाएगा, ब्लड शुगर जो होगा वो हमारा अप हो जाएगा। ओवर टाइम दैट कैन कॉज सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम सच एज हार्ट डिजीज, विजन लॉस एंड किडनी डिजीज। अगर इसके संग में ये बहुत टाइम तक बना रहता है तो ये हार्ट डिजीजेज, विजन लॉस, ऐसी किडनी प्रॉब्लम जैसी कई चीज़ें कर सकता है। नेक्स्ट वन, डाइट फॉर डायबिटीज़ मेलाइटस। अब यही डायबिटीज़ मेलाइटस में अगर किसी का जो इंसुलिन सेल्स जो है वो प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं या फिर सेल्स जो हैं उसके रिगार्डिंग रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं हमारी बॉडी की, तो हम क्या डाइट प्रोवाइड करेंगे। किसी का अगर इंसुलिन लेवल जो है वो बढ़ गया है तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो होंगे वो प्रोवाइड करेंगे पर्सन को। होल ग्रेन्स देंगे, होल व्हीट देंगे, ब्राउन राइस देंगे, बार्ले, क्यूना, ओट्स, ऐसी चीज़ें देंगे डायबिटीज़ मेलाइटस की कंडीशन में। प्रोटीन सच एज लीन मीट्स, चिकन, टर्की, फिश, एग्स, नट्स, बीन्स, लेंटिल्स एंड टोफू। इसमें हम प्रोटीन देंगे और क्या देंगे, लीन मीट्स हो गया, चिकन हो गया, टर्की, फिश, एग्स, नट्स, बीन, लेंटिल और टोफू जैसी हम डायबिटीज़ मेलाइटस की कंडीशन में डाइट देंगे। नॉन फैटी चीज़ देंगे, लो फैटी डेयरी प्रोडक्ट्स देंगे हम उसको, सच एज क्या हो गया हमारा, मिल्क हो गया, योगर्ट हो गया और चीज़ हो गया। ये सारी चीज़ें हम डायबिटीज़ मेलाइटस की कंडीशन में पर्सन को प्रोवाइड करेंगे। हमें मोर रिच अमाउंट कार्बोहाइड्रेट नहीं देना होता है या फिर हमें मोर रिच जो है वो फैट नहीं देना होता है। नेक्स्ट वन, इंक्लूड मोर नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स सच एज ब्रोकली, स्पिनच एंड ग्रीन बीन्स। हमें डायबिटीज़ मेलाइटस की कंडीशन में उसको नॉन स्टार्चियस फूड्स देने हैं, जैसे कि क्या हो गया, ब्रोकली हो गया हमारा, स्पिनच हो गया, ग्रीन बीन, ऐसी चीज़ें उसकी डाइट में ऐड करनी है। उसकी डाइट में हमें इंक्लूड फ्यूअर्स एडेड शुगर एंड रिफाइंड ग्रेन्स। क्या शुगर जो है वो बहुत कम अमाउंट में ऐड करनी है और उसकी डाइट में रिफाइंड ग्रेन्स जो हो गया वो है वो ऐड करने हैं, जैसे कि क्या हो गया, वाइट ब्रेड, राइस एंड पास्ता विद लेस देन 2 ग्राम ऑफ फाइबर। ऐसी चीज़ें जैसे राइस, पास्ता और ब्रेड जिसके अंदर क्या है, जो फाइबर डाइट है वो कितने से लेस देन है, 2 ग्राम है, तो उसके अंदर हमें उसकी डाइट में ऐड करने एज पर सर्विंग। एक सर्विंग के अंदर हम उसको ये सारी चीज़ें देने हैं, लेकिन हमें याद रखना है कि उसका जो फाइबर जो हो वो क्या हो, उसके 2 ग्राम से लेस देन हो हमेशा। फोकस ऑन होल फूड इंस्टेड ऑफ हाईली प्रोसेस्ड फूड। हमें क्या चीज़ें देनी है, साबुत चीज़ें देनी है इंस्टेड ऑफ कैसा, जो प्रोसेस्ड फूड आते हैं, जो प्रोसेसिंग करके तैयार किए जाते हैं, उसके कंपैरिजन में हमें उसको क्या देने हैं, होल फूड्स देने हैं। नेक्स्ट वन, डाइट इन द CBD। अगर किसी को कोरोनरी हार्ट डिजीज़ या कोरोनरी वस्कुलर डिजीज़ ऐसी कंडीशंस हो रहे हैं तो उसमें क्या डाइट प्रोवाइड करनी है। डाइट इज़ एन इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर इन कोरोनरी हार्ट डिजीज़। डाइट जो होता है इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है अगर हमें किसी का CBD जो है वो ट्रीट करना है। हम फूड रिलेटेड रिस्क फैक्टर इंक्लूड ओबेसिटी, हाई ब्लड प्रेशर, अनकंट्रोल डायबिटीज़ एंड ए डाइट हाई इन सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। अगर कोई डाइट है वो हाईली सैचुरेटेड फैटी एसिड्स प्रेजेंट है और उसको हम बहुत ज़्यादा डाइट प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो क्या कॉज कर सकती है, ओबेसिटी कॉज कर सकती है, हाई ब्लड प्रेशर कॉज कर सकती है, अनकंट्रोल डायबिटीज़, ऐसी चीज़ें जो हैं वो कॉज कर सकती है। अ लो सैचुरेटेड फैटी एसिड डाइट, हाई फाइबर, हाई प्लांट फूड डाइट कैन सब्सटेंशियली रिड्यूस द रिस्क ऑफ डेवलपिंग हार्ट डिजीज़। अगर हम किसी पर्सन को लो सैचुरेटेड फैटी एसिड डाइट देते हैं तो वो क्या करेगी, वो इन चीज़ों से होने का रिस्क फैक्टर्स को कम कर देगी और उसमें हार्ट डिजीज़ और ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने के चांसेस कम हो जाएंगे। नेक्स्ट वन, डाइट इन CBD का अगर कोई पर्सन है तो हमें उसमें क्या डाइट ऐड करनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ डेवलपिंग CBD एसोसिएटेड विद अनहेल्दी डाइटरी पैटर्न्स। जो CBD होने के चांसेस होते हैं वो क्यों होते हैं, क्योंकि पर्सन जो है वो बहुत लंबे टाइम से अनहेल्दी डाइटरी पैटर्न जो है वो फॉलो कर रहा है। जैसे कि क्या हो गया, अगर वो पर्सन जो है वो एक्सेसिव इंटेक कर रहा है, सोडियम का प्रोसेस फूड है वो बहुत ज़्यादा ले रहा है, एडिड शुगर, वो फ्री शुगर्स जो है वो एक्स्ट्रा डाइट में ऐड करके खाता है, अनहेल्दी फैट्स ले रहा है, लो इंटेक ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल, वो अपने डाइट में फ्रूट और वेजिटेबल को इंटेक नहीं कर रहा है, होल ग्रेन
प्रोटीन भी इनटेक नहीं कर रहा है, फाइबर, लेग्यूम, फिश एंड नट्स जो है वो अपनी डाइट में वो लो इनटेक कर रहा है, और तो उसको क्या होंगे, दैट विल बी द मोर चांसेस ऑफ द ओवर वेट एंड ओबेसिटी और स्ट्रेस। तो ये सारे जो होंगे फैक्टर वो ये क्या करेंगे, ये मोर चांसेस क्रिएट कर देंगे हमें ओवर वेट, ओबेसिटी और स्ट्रेस होने का। और पर्सन जो है वो एक्सरसाइज भी नहीं कर रहा है, तो इसकी वजह से क्या होगा, मोर चांसेस हो जाएंगे डिजीज कंडीशन होने के। It is an eating plan that emphasizes food that promote heart health such as vegetable, fruits, whole grain, lean poultry, oily fish like salmon, tuna are high in omega-3 फैसिड। इसमें क्या करना है, CVD की कंडीशन अगर किसी पर्सन को हो रही है तो उसको हमें वेजिटेबल ऐड करने हैं डाइट में, फ्रूट्स ऐड करने हैं, होल ग्रेन ऐड करने हैं, पोल्ट्री फूड देने हैं जिसमें हम क्या दे सकते हैं, ऑयली फिश लाइक सैल्मन, ट्यूना, ऐसी फिशेस दे सकते हैं। इनमें क्या हो रहता है, जो ओमेगा-3 फैटी एसिड जो होता है, जो हार्ट में हमारे लिए बेटर हेल्थ प्रोवाइड करता है, तो उस डाइट में हमें CVD के लिए ये सारी चीज़ें ऐड करनी होती हैं। नेक्स्ट वन, अंडर वेट डाइट। अंडर वेट डाइट मतलब अगर किसी का जो है वो वेट जो है वो बहुत कम हो रखा है तो हम क्या देंगे, ईटिंग एटलीस्ट 5 पोर्शन ऑफ वेराइटी ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल एवरी डे। तो उसकी डाइट में हमें क्या करने हैं, 5 पोर्शन जो हैं वो फ्रूट और वेजिटेबल के ऐड करने हैं पर डे। बेसिक मील्स ऑन पोटैटो, ब्रेड, राइस, पास्ता, अदर स्टार्ची कार्बोहाइड्रेट हमें क्या देने हैं, पोटैटोज़ हो गया, ब्रेड, राइस, पास्ता और स्टार्ची कार्बोहाइड्रेट वो देने हैं, क्योंकि ये वेट गेन हमारा बढ़ाएंगे। चूज़ होल ग्रेन वेयर पॉसिबल। होल ग्रेन चूज़ करने जहाँ पे भी हमें पॉसिबल हो, मतलब खाने में साबुत चीज़ें देनी हैं, जैसे चना वगैरह ऐसी चीज़ें हो गई, स्प्राउट्स हो गया। हैविंग सम डेयरी एंड डेयरी अल्टरनेटिव, हमें डेयरी प्रोडक्ट या डेयरी के अल्टरनेटिव्स हैं वो चूज़ करने हैं, जैसे क्या हो गया, सोया ड्रिंक हो गया, योगर्ट्स वगैरह हो गया, डाइट में हमें वो देना है। हैव होल मिल्क अंटिल यू बिल्ड अप योर वेट बैकअप, हमें क्या देना है, फुल फैट डाइट देनी है, जब तक जो वेट है वो कम हुआ था वो वापस नहीं आ जाता तब तक हमें फुल फैट डाइट देनी है पर्सन को। ईटिंग सम बीन्स, पल्सेस, फिश, एग्स, मीट एंड अदर प्रोटीन, क्या और देना है, पल्सेस ऐड करनी है डाइट में, फिश ऐड करनी है, एग्स ऐड करना है, मीट ऐड करना और अदर प्रोटीन ऐड करना है। एम फॉर 2 पोर्शन ऑफ फिश एवरी वीक, वन ऑफ विच शुड बी ऑयली सच एज सॉल्मन। ठीक है, हमें क्या ऐड करना, फिश ऐड करनी है उसकी डाइट में, जो कि कैसी होनी चाहिए, 2 पोर्शन में होनी चाहिए, मतलब हम 2 बार दे सकें। और हमें ऑयली चीज़ ऐड करनी है, जैसे सैल्मन फिश होगी जिसमें एक्स्ट्रा ऑयल होता है। choosing unsaturated oil spreads such as the sunflower, rapeseed and eating them in small amount। हमें unsaturated oil जो होते हैं वो फैट गेन जल्दी करवाते हैं, तो हमें उसमें जैसे सनफ्लावर ऑयल हो गया, हमें रेपसीड ऑयल हो गया, ठीक है, और हमें ये जो ऑयल हैं वो थोड़े कम अमाउंट में ऐड करने हैं। ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स, हमें उसकी डाइट में प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स ऐड करने हैं, मतलब वाटर ज़्यादा ऐड करना है। जो गवर्नमेंट है वो रिकमेंड करती है 6 to 8 ग्लास जो है वाटर वो हमें पर डे देना है पर्सन को। नेक्स्ट वन, रीनल डिसऑर्डर डाइट इंपॉर्टेंस। रीनल डिसऑर्डर अगर किसी के अंदर प्रेजेंट है तो वो क्या कॉज करेगा, अगर डाइट है वो उसमें क्या रोल प्ले करेगी। अ किडनी फ्रेंडली ईटिंग प्लान हेल्प यू द मैनेज योर किडनी डिजीज एंड स्लो डाउन डैमेज टू योर किडनी। अगर हम किसी को वेल बैलेंस डाइट दे रहे हैं, ईटिंग प्लान जो है वो उसका अच्छा है, तो वो क्या करेगा, हमारा जो किडनी डिजीज़ होगा उसका जो रिस्क होगा उसको स्लोअर डाउन कर देता है। हम इट डज दिस टू प्रिवेंट सर्टेन मिनरल्स फ्रॉम बिल्डिंग अप इन योर बॉडी। ये क्या करता है, जो हमारी बॉडी के अंदर मिनरल्स जो हैं वो बहुत एक्स्ट्रा अमाउंट में बन रहे हैं या फिर नहीं बन रहा है, तो उनको ये बनाने में हेल्प करेगा या नहीं बनाने में हेल्प करेगा। विच इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज किडनी डू नॉट वर्क एज वेल एज टू रिमूव वेस्ट। तो हमारे अमाउंट उसमें क्या हो जाता है, किडनी में क्या होता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो बॉडी के अंदर ये किडनी जो होती हैं वो सही से रिमूव आउट नहीं कर पाती, तो वो वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं बॉडी के अंदर एक्सेस अमाउंट में एक्यूमुलेट हो जाते हैं जो मिनरल। तो ये क्या करेगा, अगर हम एक वेल बैलेंस डाइट ले रहे होंगे, अच्छी डाइट ले रहे हैं जो कि किडनी के लिए हेल्पफुल है, तो वो उसको रिमूव आउट करने में हेल्प करती है। अ रीनल डाइट इज़ वन ऑफ दैट इज़ लो इन सोडियम। जो रीनल डाइट होती है वो कैसी होनी चाहिए, सोडियम उसमें कम होना चाहिए, फॉस्फोरस जो है वो कम होना चाहिए और प्रोटीन भी कम होनी चाहिए, क्योंकि जो किडनी होती है वो उस टाइम पे इन सारी चीज़ों को वो एक्सक्रीट आउट नहीं कर पाती है।
A renal diet also emphasizes the importance of consuming high quality protein and usually limiting fluids. ये क्या करती है, ये जो कंज्यूम कर रहे हैं हम हाई क्वालिटी ऑफ फूड, और जो फ्लूइड जो है उस टाइम पे हमें लिमिट कर देना चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो इन सारी चीज़ों को एक्सक्रीट आउट नहीं कर पाएगी. सम पेशेंट्स में ऑल्सो नीड टू लिमिट पोटेशियम एंड कैल्शियम. अगर किसी के अंदर ज़्यादा सीवियरिटी है तो उसको पोटेशियम और कैल्शियम जो है वो भी क्या कर देने चाहिए, लिमिटेड कर देने चाहिए. नेक्स्ट वन, हेपेटिक डाइट. हेपेटिक डाइट जो होती है उसके क्या पर्पस होते हैं देने के लिए. लिवर डिजीज कैन अफेक्ट द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड एंड द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन एंड विटामिन. जो लिवर डिजीज़ किसी के अंदर प्रेजेंट हो रही हैं तो वो क्या करेंगे, हमारा जो एब्जॉर्प्शन होगा फूड का वो नहीं होने देती हैं, और क्या होने लगेगा, उसमें जो प्रोडक्शन हो रहा है प्रोटीन एंड विटामिन का वो नहीं हो पाता, वो कैसा हो जाता है, मोर अफेक्ट हो जाता है, जिसमें वो बहुत कम अमाउंट में, मतलब बहुत होता तो है बट बहुत स्लोअर अमाउंट में होने लगता है. एक टाइम पे जाके ये बिल्कुल बंद ही हो जाता है अगर डिजीज़ बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन में हो जाती है तो. देयरफॉर डाइट में इन्फ्लुएंस योर वेट, जिसकी वजह से क्या होगा, डाइट जो होती है वो वेट को गेन होना वो इन्फ्लुएंस करती है, और भूख लगना भी बंद हो जाती है, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें जो होता है एब्जॉर्प्शन डाइजेशन जो होता है वो प्रोसेस कौन देखता है, लिवर देखता है. अगर वही इम्पैक्ट हो रहा है, प्रोटीन नहीं बनेगा तो हमारा विटामिन नहीं बनेगा, ये जो मेन चीज़ होती है वो नहीं बन पाएंगी, तो हमारा क्या होगा, हमारा जो वेट होगा वो इन्फ्लुएंस होगा, एपेटाइट होगी, भूख लगना बंद हो जाएगी, एंड द अमाउंट ऑफ विटामिन इन योर बॉडी. ये क्या होगा, हमारा जो विटामिन्स होंगे वो बॉडी को सही तरीके से नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि जो हमारे विटामिन्स होते हैं जैसे ADA के फॉल्ट सोल्यूबल जो विटामिन है वो कौन रखता है, हमारा जो उसका स्टोर करके रखता है, और जो फॉर्मेशन कराता है वो कौन कराता है, हमारा लिवर ही कराता है. Do not limit protein too much because it can result in a lack of certain amino acid. हमें क्या करनी है, अगर किसी को हेपेटिक डाइट जो हो देना है तो उसमें हमें क्या करने हैं, प्रोटीन जो है वो ज़्यादा लिमिटेड नहीं करनी है, क्योंकि हमारा ये जो अमीनो एसिड्स होते हैं उनका ये क्या करा देगी, उसको लेकिंग करा देगी हमारी बॉडी में, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर अमीनो एसिड बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होते हैं. तो फिर अगर वही हम देना बंद कर देंगे, प्रोटीन ही देना बंद कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, अमीनो एसिड्स का लेकिंग हो जाएगा. नेक्स्ट वन, ईटिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल लीन प्रोटीन सच एज लेग्यूम, पोल्ट्री एंड फिश. क्या लेना है हमें, उसमें प्रोटीन लेनी है, लेग्यूम्स लेने हैं, पोल्ट्री हो गया हमारा, फिशेस फूड जो होंगे वो लेना है, वेजिटेबल्स ऐड करनी है, और फ्रूट्स ऐड करने हैं अगर किसी को हेपेटिक डाइट लेना है, अगर किसी को हेपेटिक डिसऑर्डर हो रखा है तो. अवॉइड अनकुक्ड सेल्फिश. जो सेल्फिश जो होती है अनकुक्ड है अगर, उसको अवॉइड करना है. टेकिंग विटामिन एंड मेडिसिन प्रिस्क्राइब बाय हेल्थ केयर प्रोवाइडेड फॉर लो ब्लड काउंट. अगर किसी के अंदर विटामिन और मेडिसिन्स के चल रहे हैं तो फिर वो हमें कैसा लेना है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर से प्रिस्क्रिप्शन लेके सही तरीके से तब लेना है. फॉर लो ब्लड काउंट, और किसी का जो ब्लड काउंट जो है वो लोअर चल रहा है तो हमें हेल्थ केयर प्रोवाइडर से प्रिस्क्राइब करवा के ये सारी चीज़ लेनी है. अगर किसी को नर्व प्रॉब्लम है, न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम है तो अगर, और किसी को साथ में लिवर डिजीज़ भी है तो हमें हेल्थ केयर प्रोवाइडर के पास जाना है, और तब हमें जो है वो चीज़ें लेनी है. नेक्स्ट वन, डाइट इन द कॉन्स्टिपेशन. अगर किसी को पर्सन के अंदर कॉन्स्टिपेशन प्रेजेंट हो रहा है तो क्या डाइट लेनी है, लो फाइबर डाइट. उस कंडीशन में हम क्या लेते हैं, लो फाइबर डाइट लेते हैं. एज फाइबर इज़ इनडाइजेस्टेबल इट एड बल्क टू द फीकस. हमारे फाइबर क्या होता है, ये इनडाइजेस्टेबल होते हैं, ये क्या कर देते हैं हमारी डाइट के अंदर मोल बल्क ऐड करते हैं, मेकिंग इट मोर ईजिली पुश्ड अलॉन्ग द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. ये क्या कर देते हैं, ये अगर जैसे हम खाना खाते हैं तो इसमें जो हमने खाना खाया वो हमारा जो है ईजिली क्या ऐसा हो जाए, डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब होने के बाद में वो फीकल मटेरियल के थ्रू पास आउट होने के लिए वो ईजी हो जाए. तो ये क्या करते हैं, बहुत उसको ईजी बना देते हैं कि वो ईजिली तरीके से पास आउट होके निकल जाए. देयर आर टू ब्रॉड टाइप ऑफ फाइबर. हमारी बॉडी के अंदर दो ब्रॉड टाइप के फाइबर प्रेजेंट रहते हैं. कौन कौन से, सॉल्यूबल एंड इनसॉल्यूबल. सॉल्यूबल डाइटरी फाइबर्स क्या होते हैं, सॉल्यूबल फाइबर हेल्प टू सॉफ्टन द फीकस. सॉल्यूबल फाइबर जो होते हैं हमारी बॉडी के अंदर डिजॉल्व हो जाते हैं और क्या करते हैं, ये सॉफ्टन कर देते हैं फीकस मटेरियल को. गुड सोर्सेस ऑफ सॉल्यूबल फाइबर इंक्लूड लेग्यूम, फ्रूट एंड वेजिटेबल. गुड सोर्स किसके अंदर प्रेजेंट रहता है, लेग्यूम के अंदर, फ्रूट्स के अंदर एंड वेजिटेबल्स के अंदर.
होल ग्रेन सच एज होल व्हीट ब्रेड एंड पास्ता, ओटमील एंड ब्रांड फ्लेक सीरियल। हमारा जो डाइट है, हमें कॉन्स्टिपेशन अगर किसी के अंदर हो रहा है तो क्या लेना है, साबुत चीज़ें लेनी है, जैसे कि क्या हो गया, होल व्हीट ब्रेड हो गया हमारा, पास्ता हो गया, ओट मील हो गया, ब्रांड फ्लेक सीरियल्स, ये सारी चीज़ें लेनी है। लेग्यूम्स लेने हैं, लेग्यूम्स में सच एज लेंटिल हो गया, दालें हो गई, ब्लैक बीन्स हो गया, किडनी बीन्स हो गए, सोयाबीन्स, चिकपीस, ऐसी चीज़ें लेनी है। फ्रूट में क्या लेना है, वेरीज हो गया, एप्पल्स हो गया, स्किन, ये एप्पल जो है वो कैसे लेने हैं, हमें विद स्किन्स लेने हैं, ऑरेंजेस और पियर्स मतलब नाशपाती वगैरह, ये सारी चीज़ें लेनी है। वेजिटेबल्स में क्या ऐड करना है, हमें कैरेट्स ऐड करनी है, ब्रोकली ऐड करनी है, ग्रीन पीस ऐड करनी है एंड द कोलार्ड ग्रीन्स जो आते हैं वो ऐड करना है। नेक्स्ट वन, प्री ऑपरेटिव डाइट। प्री ऑपरेटिव डाइट क्या होती है, न्यूट्रिशन प्लेज अ की रोल। न्यूट्रिशन जो है वो प्री ऑपरेटिव डाइट में एक मेन रोल प्ले करता है। द बेटर योर न्यूट्रिशनल स्टेटस इज़ बिफोर सर्जरी। अगर हमारा सर्जरी के पहले अगर न्यूट्रिशनल स्टेटस होगा वो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा तो क्या होगा, द बेटर बॉडी इज़ एबल टू हील आफ्टर सर्जरी। तो हमारी बॉडी क्या होगी, आफ्टर सर्जरी के बाद वो जल्दी से हील हो जाएगी। विच मीन्स शॉर्टर रिकवरी टाइम, जिसकी वजह से क्या होगा, जो रिकवरी टाइम है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, मतलब हम जल्दी से जल्दी हील कर जाएंगे अगर हमने सर्जरी के पहले अच्छी डाइट ली होगी तो। सेवरल वीक्स बिफोर सर्जरी इज़ द टाइम टू बिगिन इंक्रीजिंग प्रोटीन इनटेक। अब हमें क्या करना है, बिफोर द सर्जरी हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोटीन का इंटेक करना है। दिस हेल्प टू बिल्ड अप बोथ योर स्ट्रेंथ एंड योर टिश्यू। ये हमारा क्या करेगा, हमारी बॉडी की स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देगा और हमारे टिश्यूज़ को ग्रो होने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट वन, द बेस्ट मील बिफोर सर्जरी विल इंक्लूड ए वेल बैलेंस लीन प्रोटीन। हमें क्या लेना है, हमें अब सर्जरी के पहले लीन प्रोटीन ले लिए हैं, अनप्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट फूड्स लेने हैं, वेजिटेबल्स लेनी है, हेल्दी प्लांट बेस्ड फैट लेने हैं। लीन प्रोटीन सोर्सेज कुड इंक्लूड एग्स, चिकन, फिश। ठीक है, लीन प्रोटीन में हमें क्या ऐड करनी है, एग हो गया, चिकन हो गया, फिश हो गया, ये सारी चीज़ें हमें लीन प्रोटीन में ऐड करनी है। यू कैन ऐड ए रेंज ऑफ हेल्दी कार्बोहाइड्रेट ऐड कर सकते हैं, जैसे कि क्या हो गया हमारा, बनाना हो गया, वक बीट हो गया, क्यूना हो गया, स्वीट पोटैटोज़, और ये ऐसी जो चीज़ें आती हैं वो चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, पोस्ट ऑपरेटिव डाइट। पोस्ट ऑपरेटिव डाइट क्या होती है, जो हम आफ्टर द ऑपरेशन डाइट लेना स्टार्ट करते हैं उसको क्या कहते हैं, पोस्ट ऑपरेटिव डाइट। पोस्ट ऑपरेटिव फीडिंग इज एसोसिएटेड विद रिड्यूस इन्फेक्शन कॉम्प्लिकेशन। पोस्ट ऑपरेटिव फीडिंग क्या होती है, हमारा इन्फेक्शन और कॉम्प्लिकेशन होने का रिस्क को ख़त्म कर देती है और हमारी जो हीलिंग होती है उसको इम्प्रूव करती है। एंड डिक्रीज लेंथ ऑफ स्टे, और ये हमारा बॉडी का जो हम बहुत टाइम तक हॉस्पिटल में रहते हैं उसका ये स्टे करने को ये कम कर देती है। दस इट इज़ जनरली रिकमेंडेड टू रिज्यूम ओरल फीडिंग। पहले हम क्या करते हैं, ओरल फीडिंग स्टार्ट करते हैं एज सुन एज पॉसिबल आफ्टर द पोस्ट सर्जरी के बाद थोड़ा सा उसे कुछ लिक्विड अमाउंट में जो होता है ओरल फीडिंग स्टार्ट करनी होती है, विद द गोल ऑफ रिटर्निंग टू सॉलिड फूड विद इन 24 आवर। हमारा गोल मेन क्या होता है, आफ्टर द सर्जरी के जो पर्सन है वो 24 आवर्स में क्या हो जाए, सॉलिड फूड पे वो शिफ्ट हो जाए। प्रोटीन इज़ स्पेशली इम्पॉर्टेंट आफ्टर सर्जरी। प्रोटीन जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, हमें आफ्टर सर्जरी देनी होती है। इट हेल्प्स रिपेयर डैमेज बॉडी टिश्यू। ये हमारा क्या करती है, जो डैमेज हुए हैं बॉडी टिश्यू उनको सही होने में हेल्प करती है। एंटीबॉडीज से फाइट करने में हेल्प करती है, इन्फेक्शन से फाइट करने में हेल्प करती है। एंड सिंथेसाइज कोलेजन विच इज़ नेसेसरी फॉर स्कार फॉर्मेशन। और हमारा क्या करती है, कोलेजन को सिंथेसिस करवाती है और स्कार फॉर्मेशन जो है वो जल्दी से जल्दी कर देती है। ठीक है, क्या कर रही है, हमारे जो प्रोटीनियस डाइट है वो हमारा बॉडी का जो है जो डैमेज हुआ है वो सही कर देगी। एंटीबॉडीज़ होंगी वो इन्फेक्शन से फाइट होने में बहुत जल्दी से हेल्प करेंगी। तो जब वो इन्फेक्शन सही हो जाएगा तो हमारी बॉडी कैसी हो जाएगी, रिकवर हो जाएगी, और हमारा कोलेजन का सिंथेसिस कराएंगे जल्दी जल्दी, जिसकी वजह से स्कार फॉर्मेशन जो होगा वो बहुत जल्दी हो जाएगा पोस्ट ऑपरेशन के बाद में। गुड प्रोटीन सोर्सेस इंक्लूड लीन पोल्ट्री, फिश एंड सी फूड, नट्स, लेग्यूम एंड सीड्स। गुड प्रोटीन के सोर्सेस क्या होते हैं, लीन पोल्ट्री हो गया, फिशेस हो गया, सी फूड्स हो गया, नट्स, लेग्यूम एंड सीड्स, ये सारे क्या है हमारा जो गुड प्रोटीन के ये सारे रिच सोर्स हैं।
पोस्ट ऑपरेटिव डाइट में क्या ऐड करना है, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स हो गया, एग्स हो गया, सालमन हो गया, वेरीज हो गया, नट्स एंड सीड्स ऐड करने हैं, पोल्ट्री की चीज़ें ऐड करनी है जिसमें हम फिशेस वगैरह दे सकते हैं, सालमन फिश दे सकते हैं, टूना फिश दे सकते हैं, ऐसी चीज़ें दे सकते हैं, ऑर्गन का मीट्स दे सकते हैं, ठीक है। क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स भी हम उसकी डाइट में पोस्ट ऑपरेटिवली ऐड कर सकते हैं।